सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो आपकी टेबल 14.9 दे रखी है पेज नंबर 277 पर, उसको इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लिखते हैं तो हम उसको कैसे समझ रहे हैं। पर अगर हम इसे इंडिविजुअल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं तो सर हमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर उन्होंने एक सिंपल सिस्टम निकाला इसका। क्या सिंपल सिस्टम निकाला, अब फिर समझा देता हूं पूरा प्रॉपर तरीके से। भाई यहां पर जो है ऐसे 20 है, वैल्यूज लिख रहे हैं, 20 है, 25 है, 28 है, 29 है, 33 है, 38 है, 42 है, 43 है। ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं आपको। और इधर इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी है हमारी 6, 20, 24 है ना, 28, फिर है हमारा 15, फिर है हमारा 4, फिर हमारा 2, फिर हमारा 1। और ऐसे टोटल 100 वैल्यूज जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखी गई है। 100 फ्रीक्वेंसीज लिखी गई है। टोटल 100 फ्रीक्वेंसीज लिखी गई है। मैंने आपको ये कहा कि सर अगर आप इसको इंडिविजुअल सीरीज में रखते हो और वहां से आप मीडियन निकालने की कोशिश करते हो तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि पहले आप 20 लिखोगे, है ना, ऐसे 6 बार आप 20 लिखोगे। फिर आप जो है 6 बार 20 लिखने के बाद आप 25 पे स्टार्ट हो जाओगे, है ना। फिर इसी तरीके से आपको 28 लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर वाली बात कर रहे हैं जहां पर हमको ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही फिर 28 लिखते लिखते मैं कहां पर जाऊंगा, फिर मैं 29 पर जाऊंगा, फिर 29, ऐसे लिखते 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 फिर मेरे को लास्ट में जाके कहीं 42, फिर मैं 43 ऐसे ही लिख रहा हूँ। टोटल मैंने 100 बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी सर। ऐसे केस में बड़ा इश्यू हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी कि मैं इसको कब तक लिखते रहूं और कब तक समझते रहूं। तो यहीं से हम लोग यहाँ पर इसको समझ रहे हैं कि सर जो हमारी यहाँ पर ये 100 वैल्यूज हैं, इन 100 वैल्यूज के लिए जो हमारी 50th टर्म है और हमारी 51th टर्म है, इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं इस पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। आप देखो टोटल 100 वैल्यूज हैं, तो इन 100 वैल्यूज में 50 वैल्यू इधर, 50 वैल्यू इधर। समझ पा रहे हो? टोटल 100 वैल्यूज हैं, 50 वैल्यू इधर, हाँ 50 सर। वैल्यू इधर, 50-50। तो ये कहां से डिवाइड हो रही है? जो मेरी 50th टर्म होगी और जो मेरी 51th टर्म होगी, वहां से ये दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होंगी। और इसीलिए जो 50th टर्म का और 51th टर्म का एवरेज है वो हमारा मीडियन होने जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पहले 6 बार क्या लिखा है, 20, फिर आपने क्या लिखा है 20 बार 25, फिर आपने 24 बार क्या लिखा है 28। यानी कि जो 50th वैल्यू है आपकी वो 28 होगी। भाई पहले आपने 6 बार लिखा, फिर आपने 20 बार लिखा, फिर आपने 24 बार लिखा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यानी कि जो मैंने 50वें नंबर पे लिखा होगा वो 28 होगा। इसी तरीके से जो मैंने 51th नंबर पे लिखा होगा वो मेरा 29 होगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो 50वीं टर्म है आपकी वो 28 है और जो 51th टर्म है आपकी वो 29 है। इन दोनों का जो एवरेज है वो 28.5 है और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग मीडियन बोल सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो सर मुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी सर। मैं फंस जाऊंगा सर, बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। कब तक देखते रहूंगा ये कि सर मीडियन ऐसे निकल रही है? तो बड़ी दिक्कत होने जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाला। इसके लिए अपने को बार बार ऐसा इंडिविजुअल में रख के इसको नहीं देखना है। एक सिंपल सिस्टम उन लोगों ने निकाला। वो कह रहे हैं सर आप इस झंझट से बच जाओगे कि कौन कहां पे लिखा हुआ है।
और ये तो समझ में आ गया होगा 50th टर्म और 51th टर्म कैसे आ रही है, आपको मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, तो n/2 और n/2 प्लस 1th नंबर की जो टर्म होती है इनका एवरेज मीडियन होती है। अब सर यहाँ पर उसने सिस्टम क्या निकाला, उसने सिस्टम ये निकाला कि देखो आप एक तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका एक्सा है, इसको आप देख रहे हो कि आपका एफ आई है, और यहां पर वो कह रहा है आप यहां पर निकालो सी एफ। सी एफ मीडियन में आती है, ध्यान रखिएगा सी एफ क्या होती है, सी एफ होती है साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है सी एफ? सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को क्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव है या क्यूमुलेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो इकट्ठी की हुई फ्रीक्वेंसी, कलेक्ट की हुई फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई, इकट्ठी की हुई फ्रीक्वेंसी, कलेक्ट की हुई फ्रीक्वेंसी, क्या हुई इकट्ठी की हुई कलेक्ट की हुई फ्रीक्वेंसी? तो बेटा कलेक्ट की हुई फ्रीक्वेंसी यही है कि जैसे मैं यहां पर कैसे पहुंच रहा हूं कि मेरी 50वीं टर्म जो है वो 28 है, तो मैं ऐसे ही तो पहुंच रहा हूं कि सर मैंने पहले 6 बार 20 लिखा होगा, फिर ऐसे ही मैंने 6 बार 20 लिखने के बाद 25 बार 20 लिखा होगा, सॉरी 20 टाइम्स मैंने 25 लिखा होगा। तो यानी कि जब मैं इंडिविजुअल सीरीज की तरफ चल रहा हूं तो ऐसे ही 6 तक मेरे 20 लिखे हुए हैं, है ना, और 6 के बाद 26 तक मैंने क्या लिखा होगा, मैंने 25 लिखा होगा। फिर मैंने 26 के बाद 50 तक क्या लिखा होगा, 28 लिखा होगा। तो एक्चुअल में देखो मैं यह कर क्या रहा हूं, मैं ये जो मेरी फ्रीक्वेंसीज है इनको ऐड ही तो कर रहा हूं मैं। भाई देखो मैंने 6 लिख दिया, उसके बाद मैंने 6 और 20 को ऐड करके 26 लिख दिया, फिर मैंने 26 और 24 को ऐड करके 50 लिख दिया। आप देखो आपकी फ्रीक्वेंसी इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो वो कहता है कि आप पहले सी एफ निकाल लो। सी एफ क्यों निकालने के लिए कहता है, उसका रीजन समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी आपको समझाई। फिर समझा देता हूं, 6 बार आपने 20 लिखा होगा, फिर 6 बार के बाद ऐसी 20 बार आपने 25 लिखा होगा, तो यानी कि 6 के बाद 26 तक, 6 के बाद 26 तक, 26 टर्म्स तक आपने 25 लिखा होगा। ऐसे 26 टर्म्स के बाद 50th टर्म तक आपने 28 लिखा होगा, और ऐसे ही 50th टर्म के बाद 28 टर्म्स और, यानी कि 78 टर्म्स तक आपने 29 लिखा होगा। फिर इसी तरीके से आपने 15 और ले लो, 83 तक आपने जो है 33 लिखा होगा। फिर इसी तरीके से ऐड करते जाओ, गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 93 होगा, हो 97, फिर उसके बाद 99, फिर उसके बाद 100। तो ऐसे आप ऐड करते जाओ सारी फ्रीक्वेंसीज को, और ध्यान रखना कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में ऐसे वैल्यू आएगा वो इधर टोटल के बराबर होना चाहिए, तो इससे क्रॉस चेक हो जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि आप क्या करो, इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। समझ में आया? समझ में आया? अब सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद प्रोसीजर वही है। क्या प्रोसीजर है कि भाई टोटल 100 टर्म्स है, उस 100 टर्म्स में जो 50वीं टर्म होगी और जो 51th टर्म होगी उनका एवरेज मीडियन होने वाली है। तो अब आप फटाफट यहाँ पे देख के क्रॉस चेक कर सकते हो कि 50वीं टर्म कौन सी है, 28। यार मतलब क्या है, मैं समझा दूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप फटाफट देखना चाह रहे हो कि कौन से नंबर की टर्म कहां पे लिखी हुई है। मतलब 1 से लेके 6 तक आपने क्या लिखा होगा, 1 से लेके 6 तक आपने 20 लिखा होगा। ऐसे ही 7 से लेकर आपने 26 तक क्या लिखा होगा, 7 से लेकर 26 तक आपने 25 लिखा होगा। ऐसे ही 27 से लेकर 50 तक आपने क्या लिखा होगा, आपने 28 लिखा होगा। इसी तरीके से 51 से लेकर कहां तक, 78 तक
आपने क्या लिखा होगा, 29 लिखा होगा। तो सर ये बताती है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो इतना हाँ पंगा नहीं सर। करना है, आपको सीधा सी एफ निकालनी है। आप इसी एग्जा एफ आई के साथ यहाँ पे सबसे पहले सी एफ निकाल लोगे, और सी एफ निकालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी दिख रही है वो टोटल 100 टर्म्स है। वो टोटल 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है। इस तरीके से समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? टोटल हाँ सर, समझ पा रहा हूँ। 100 टर्म्स हैं, टोटल 100 टर्म्स हैं, जिसमें 50th टर्म और 51th टर्म का जो एग्जैक्टली एवरेज है वो आपका मीडियन बनने जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ। तो हाँ अभी सर। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंटिन्यूस सीरीज से हमें कैसे डील करें। ठीक है, तो खैर कंटिन्यूस सीरीज में इतना लफड़ा नहीं है, वहां सीधा फॉर्मूला है और आपको उसको निपटा देना है। तो अभी आज के लिए बहुत है फिर, है ना? डिस्क्रीट तक ही रखते हैं इसको। और ओके सर।